बिहार में एक ऐसा चुनाव होने वाला है जिसमें ना बीजेपी सबसे ताकतवर है ना आरजेडी, बल्कि असली ताकत तो उस शख्स के हाथ में है जिसके पास सिर्फ 5 विधायक हैं। जिनकी पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 विधायक इस बार है, वो बिहार के राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो आखिर क्या है पूरा गणित, एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी और वैसी किसके साथ जाएंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में एकदम सरल भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। चुनाव आयोग ने दोस्तों 10 राज्यों में होने वाले 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 10 राज्यों में बिहार की 5 सीटें भी शामिल है और इन्हीं 5 सीटों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत अभी से गर्म हो चुकी है। कुछ पुराने सांसद रिपीट होंगे, कुछ की विदाई तय है, लेकिन असली ड्रामा होगा उस 5वीं सीट पर जिसके लिए किसी के पास भी पूरा नंबर नहीं है। पहले जानते हैं कि बिहार से कौन कौन से राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं, जिनकी वजह से अब 5 सीटें खाली हो रही है। तो आरजेडी कोटे से अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता रिटायर हो रहे हैं। जेडीयू से केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, इन दोनों का 6 साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। और बीजेपी कोटे से आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, जो उपचुनाव में राज्यसभा पहुंचे थे, वो भी 9 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो कुल 5 सीटें खाली होंगी और इन्हीं 5 सीट पर होगा असली खेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस पूरी वीडियो का यह है दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव का गणित समझते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले में हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है, यानी कि 243 सीटें यानी कि 24,300 वोट। जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, यानी कि 5 सीटों पर चुनाव होना है दोस्तों, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, यानी कुल 6। अब 24,300 को 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 4,050, मतलब एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 4,050 वोट होने चाहिए। और चूंकि एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 है, यानी 4,050 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो 40.5 होता है दोस्तों, यानी राउंड फिगर में एक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। अब इसे 41 के फॉर्मूले से बिहार की पूरी राजनीति तय होगी। कैसे, आगे समझते हैं। तो बिहार में अभी एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है दोस्तों। एनडीए में शामिल है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इन सभी के विधायकों को मिलाए तो कुल संख्या होती है 202। अब याद कीजिए, 5 सीटें जीतने के लिए एनडीए को चाहिए 41 × 5 यानी कि 205 विधायक, लेकिन एनडीए के पास तो सिर्फ 202 विधायक हैं, यानी 3 वोट कम। इसलिए एनडीए की 4 सीटें तो बिल्कुल पक्की है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। अब दूसरी तरफ महागठबंधन यानी आरजेडी और उनके साथी दलों के पास कुल 35 विधायक हैं, 35 विधायक, जबकि एक सीट के लिए चाहिए दोस्तों 41, यानी अकेले महागठबंधन के पास इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक सीट भी जीत सके। लेकिन यही आता है असली ट्विस्ट। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक बीएसपी के साथ और एक विधायक महागठबंधन को सपोर्ट कर दे तो 41 हो जाता है और 5वीं सीट महागठबंधन की झोली में चली जाएगी। तो दोस्तों अब समझ आ गया ना कि असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में किंग मेकर क्यों है। उनके पास सिर्फ 5 विधायक है, लेकिन वो 5 विधायक इस पूरे चुनाव की दिशा तय करेंगे। अगर एआईएमआईएम और बीएसपी एनडीए को सपोर्ट करे या न्यूट्रल रहे तो 5वीं सीट पर भी एनडीए का कब्जा रहे। अगर एआईएमआईएम प्लस बीएसपी महागठबंधन के साथ जाए तो 5वीं सीट महागठबंधन को मिल जाएगी। और यही वजह है कि इस राज्यसभा चुनाव में सबकी निगाहें भाईजान यानी कि ओवैसी पर जाकर टिकी है। ओवैसी जिधर करवट लेंगे उधर का उम्मीदवार जीतेगा। तो दोस्तों बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 का पूरा खेल आपको समझ आ गया होगा। 4 सीटें एनडीए की तय है, लेकिन 5वीं सीट के लिए जंग होगी और उस जंग का फैसला करेंगे ओवैसी के 5 विधायक। आपको क्या लगता है, ओवैसी किसका साथ देंगे, एनडीए का या महागठबंधन का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।